नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि हिंदी में प्रयुक्त होने वाले जो उपसर्ग हैं उनके बारे में। कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, हिंदी भाषा में हम काम में लेते हैं, तो उन्हें संस्कृत के उपसर्ग के नाम से जाना जाता है, जिनकी संख्या थी 22, जिनका हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया। अब हम चर्चा करेंगे कि जो 22 उपसर्ग थे संस्कृत के, इनके अलावा कुछ और भी उपसर्ग हैं जिनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है, जैसे अंतर। इसके उदाहरण हैं अंतर्गत, अंतरात्मा, अंतर्धान, अंतर्दशा, अंतर्राष्ट्रीय, अंतरिक्ष और अंतर्देशीय। कुछ शब्द हैं जिनमें संधि का नियम भी लगा है, जिसकी वजह से उनमें काफ़ी परिवर्तन भी शब्द में उसके स्वरूप में परिवर्तन आया। इसी तरह से पुनर्जन्म, पुनरागमन, पुनरुदय, पुनर्विवाह, पुनर्मूल्यांकन। इसके अलावा प्रादुर उपसर्ग हैं, इसके उदाहरण पूर्वोपसर्ग, प्राक उपसर्ग, जिसमें प्राक में कै के साथ हलंत भी लगता है, इसमें थोड़ी त्रुटि हो गई है। इसी तरह से पुरुष उपसर्ग, बहिर उपसर्ग, बहिष उपसर्ग। इनके उदाहरण सामने दिए हुए हैं, आप एक एक उदाहरण को स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छी तरह से आराम से समझिए। इसके अलावा आत्म उपसर्ग भी हैं, जो संस्कृत भाषा का है और हिंदी भाषा में प्रयुक्त किया जाता है। सह उपसर्ग, स्व उपसर्ग, पूरा, स्वयं, आविष। देखो इनमें आविष में देखिए आप, इसमें सह में थोड़ा परिवर्तन भी हुआ है। सह जो तीसरा है उसके स्थान पर मध्यम वाले सह का प्रयोग किया गया है। तो व्यंजन संधि के जो नियम हैं उन नियमों के अनुसार सह का परिवर्तन होता है। इसी तरह से आविर, प्रातः है, इसमें प्रातः भी हमें मिलता है प्राय, जिनमें रे और स अंत में है हलंत लगे हुए, तो इनके स्थान पर हम उपसर्ग का भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इति, अलम, तिरस, तो ये उदाहरण हैं उपसर्गों के। वो उदाहरण हैं जो संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं लेकिन हिंदी में भी प्रयुक्त किए जाते हैं। जो 22 तो जो हैं ही, इनके अलावा अन्य उपसर्ग हैं। आगे चलते हैं। इसके अलावा तत् उपसर्ग हैं, अमा उपसर्ग हैं और सत उपसर्ग हैं। इन्हें हिंदी भाषा में उपसर्गों के रूप में काम में लिया जाता है और है ये मूल रूप से संस्कृत भाषा के। तो विद्यार्थियों, ये जो 22 उपसर्ग हमने और अध्ययन किए हैं, ये भी संस्कृत के उपसर्ग हैं। मैं एक एक उदाहरण आपको वीडियो के माध्यम से स्पष्ट उच्चारण करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। इसलिए आप स्क्रीनशॉट लेकर के एक एक उदाहरण को आप अपने पास नोट कर सकते हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब है हिंदी के उपसर्ग। तो विद्यार्थियों, अब जो उपसर्ग हम अध्ययन करेंगे वो हिंदी के उपसर्ग है, अर्थात अपनी जो संस्कृत भाषा थी, संस्कृत भाषा से ही अपनी हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। तो जो शब्द हमने संस्कृत भाषा के ज्यों के त्यों हिंदी में काम में ले लिए, वो शब्द संस्कृत के शब्द कहलाते हैं। उपसर्गों में अगर बोले तो उन्हें हम संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं, और कुछ अन्य शब्दों को अगर बोले तो हम उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे थे जो संस्कृत में उच्चारण करने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी, तो हमने उनके उच्चारण के स्वरूप में कुछ परिवर्तन कर लिया। उच्चारण करते करते उस शब्द का या उस शब्दांश का जो स्वरूप है उसमें कुछ परिवर्तन आ गया। तो उस परिवर्तन के फलस्वरूप जो नए शब्द बने उन्हें हम तद्भव शब्द भी कहते हैं। ऐसे शब्द
जिन्हें हम उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त करते हैं, उन्हें हमें हिंदी में उपसर्ग के नाम से संबोधित करते हैं। तो हिंदी के उपसर्ग में पहला उपसर्ग है अन। अन का अर्थ होता है नहीं। इसके उदाहरण हैं अनपढ़, अनजान। जैसे अनपढ़, पढ़ का अर्थ क्या होता है? पढ़ना। अनपढ़ यानी जो पढ़ा हुआ नहीं है। अनजान, जान यानी जानना पहचाना। अनजान जिसे जानते पहचानते नहीं है। अनबन, बन यानी बनना, मेल मिलाप होना। अनबन यानी मेल मिलाप नहीं होना। अनमोल, मोल यानी कीमती, मूल्य। अनमोल यानी जिसका कोई मोल नहीं हो। इसी तरह से हमें एक एक उपसर्ग के एक एक उदाहरण को स्पष्ट करना है। वीडियो के माध्यम से आपको एक एक उदाहरण स्पष्ट नहीं करा सकते हैं। इसके अलावा हिंदी का दूसरा उपसर्ग है अध। अध का अर्थ होता है आधा। अध मरा, मरा यानी मरा हुआ, मृत। अध मरा यानी जो जिंदा भी नहीं है और जो मरा भी नहीं है, बीच की अवस्था है, तो उसे हम कहेंगे अध मरा। इसी तरह से अध पका। इनके अन्य उदाहरण, इनको भी आप स्पष्ट कीजिए। इसके अलावा ऊ, उपसर्ग है, तो उपसर्ग से बना है उचक्का, उजड़ना, उछलना, उखाड़ना। इसी तरह से उन, उन का अर्थ होता है एक कम। 19, उन प्लस 20, 20 में एक कम। उन प्लस 30, 30 में एक कम। 39, 40 में एक कम। 59, 60 में एक कम। 49, 50 में एक कम। इसी तरह से आप अन्य संख्यावाचक शब्द हैं उनमें भी आप समझिए। इसके अलावा उपसर्ग है औ। औ का अर्थ होता है अब। अवगुण, अवघड, अवसर, अवघट। इसी तरह से कु, कु का अर्थ होता है बुरा, कुरूप अर्थात जिसका रूप बुरा हो। इसी तरह से कुपुत्र, कुकर्म, कुख्यात। अन्य उदाहरण आप भी समझिए। अगला उपसर्ग है चौ। चौ का अर्थ होता है चार। चौराहा, राह का अर्थ होता है रास्ता। चौराहा यानी चार रास्ते जहाँ पर मिलते हैं। इसी तरह से चौमासा, मासा यानी मास, महीने, 4 महीनों का संयोग, उसे बोलते हैं चौमासा। चौपाया, पाया का अर्थ होता है पैर। चौपाया यानी 4 पैर। अन्य उदाहरण है, इन्हें आप समझिए। इसके अलावा अगला उपसर्ग है पच। पच का अर्थ होता है 5। पचरंगा यानी 5 रंगों वाला। पचमेल, पंच मेल, 5 मेल वाला। इसी तरह से पंचपोटा, पंचमढ़ी। अगला उपसर्ग है पर। पर का अर्थ होता है दूसरा। परहित, हित का अर्थ भलाई। परहित यानी दूसरों की भलाई करना। इसी तरह से परदेशी, दूसरे देश में निवास करने वाला। इसी तरह से अन्य उदाहरण आप समझिए। इसके अलावा अगला उपसर्ग है बर। बर का अर्थ होता है पूरा। भर पेट यानी पूरा पेट भरा हुआ। इसी तरह से भरपूर, भरकम, भरसक, भरमार, भरपाई। तो विद्यार्थियों, इस तरह से हिंदी के हमने आज 10 उपसर्ग पढ़े हैं और भी जो उपसर्ग शेष हैं उनका हम अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। इसमें जितने भी उपसर्ग आपको बताए हैं, आप अच्छी तरह से एक एक उदाहरण को समझिए और उन्हें स्पष्ट करने का पूर्ण प्रयास करें। अगले वीडियो में शेष रहे उपसर्गों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।